प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। हाई रिस्क प्रेगनेंसी के मामले बहुत ही तेजी से बढ़ रहे हैं। बदलती लाइफ स्टाइल, खान पान में कमी, इसके अलावा गर्भवती के दौरान अपने आप पे ध्यान न देना, नतीजा यह है कि इससे हाई रिस्क के मामले ज्यादातर बढ़ रहे हैं। महिलाओं में खून की कमी, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, यह सब इसका मेन कारण है। हाई रिस्क प्रेगनेंसी क्यों हो रहा है, इससे कैसे बचे, इसका निदान क्या है, इसको बताने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं एनएमसीएच की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर नीलू प्रसाद। मैम, स्वागत है आपका। मैम, आपसे सबसे पहला ये हम सवाल पूछते हैं कि सबसे ज्यादा देखते हैं कि ये अमूमन देख रहे हैं कि अस्पताल वगैरह में हाई रिस्क के मामले बहुत तेजी से आ रहे हैं। महिलाओं में ये संख्या और दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। मैम, तो हाई रिस्क क्या है और इससे कैसे बच सकते हैं? प्रेगनेंसी एक नेचुरल फिनोमेना है और अगर प्रेगनेंसी ठहरने के बाद उनके सारे खान पीन सारी चीज तरीके से चलते रहे तो उसमें डिलीवरी तक कोई परेशानियां नहीं आती है आमतौर पर। लेकिन देखा जाता है कि हाई रिस्क के जो समस्या है वो आज बहुत आम हो गई है, बहुत ही खास हो गई है। इसका कारण ये है कि एक तो हमारी जो प्रेगनेंसी ठहरने की उम्र है वो शुरू काफी लेट हुई है और जो नॉर्मल जो फिजियोलॉजी हमारा चेंज होता है वो आज के लाइफस्टाइल के कारण कुछ ज्यादा ही उसमें असर डाल रहा है। तो प्रेगनेंसी के दौरान किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ जाना या फिर उसमें लीवर के जो ओवर फंक्शनिंग के चलते लीवर में गड़बड़ी आना या फिर ब्लड शुगर का हाई हो जाना और बहुत सारी और भी समस्याएं हैं जो प्रेगनेंसी ठहरने के बाद वो चेंज होता चला जाता है और वो समस्या जो है बच्चे को और माँ को पूरी तरह इफेक्ट करने लगती है। इसे हम लोग हाई रिस्क प्रेगनेंसी कहते हैं। हाई रिस्क प्रेगनेंसी को कंट्रोल करने के लिए सबसे जो अहम उपाय है वो कंटिन्यूअसली आप एक ऑब्स्टेट्रिकल सेंटर पे या गायनेकोलॉजिस्ट के संपर्क में रहें और जो बेसिक जांच है वो उसको कराते रहने से हमें प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेटेड ना हो उसके लिए समय पर सारी जांचें की जाती है और पता चल जाता है। अकॉर्डिंगली हम उसे ट्रीट कर देते हैं ताकि हमारी समस्या कुछ गंभीर ना होने पाए। और हाई रिस्क प्रेगनेंसी में नॉर्मली सिर्फ माँ को ही समस्याएं नहीं होती है, पेट में पलने वाले जो बच्चे हैं बच्चे को पूरी तरह बच्चे अफेक्टेड होते हैं और इसीलिए जो भी समस्याएं देखी जाती है जांच के दौरान पता चलती है। अल्ट्रासाउंड करते हैं और भी बहुत सारी जांचें हैं जो माँ के साथ साथ जो पेट में पल रहे बच्चे हैं उसमें कुछ चेंजेस आया है नहीं है, डबल मार्कर, ट्रिपल मार्कर, फ्रीक्वेंट अल्ट्रासोनोग्राफी, 3-4 अल्ट्रासोनोग्राफी की जरूरत होती है। वो कराते रहने के बाद हमें हाई रिस्क की समस्याओं को हम समय रहते ही उसका हम निदान कर पाते हैं ताकि जो बच्चे हैं वो स्वस्थ जन्म ले। और हाई रिस्क प्रेगनेंसी में स्पेशली एक बात हम और कहना चाहेंगे कि ऐसे महिलाओं का जो डिलीवरी होना चाहिए वो एक हाई रिस्क सेंटर पर ही होना चाहिए जहां पर कि जन्म लेने वाले बच्चों के लिए पूरी जो व्यवस्था है नियोनेटल की वो फैसिलिटी होनी चाहिए और साथ ही साथ डिलीवरी जो भी मोड हो डिलीवरी का, नॉर्मल डिलीवरी हो या फिर सिजेरियन सेक्शन हो, लेकिन डिलीवरी के बाद भी हमें 24 से 48 घंटे तक हमारे पास जो पोस्ट डिलीवरी जो हमारा केयर है उस प्रेग्नेंट महिला का वो बहुत ही सटीक हो। हाँ, तो ताकि पोस्ट ऑपरेटिव केयर में हम माँ को भी अच्छे से सुरक्षित बचा सके और जो बच्चे हैं माँ और बच्चा दोनों हमें सुरक्षित मिल सके, इसके लिए व्यवस्था भी अच्छी होनी चाहिए। जैसे मैम आपने अभी बताया कि बच्चों को भी, जच्चा बच्चा दोनों को इसको खतरा होता है। डिलीवरी के दौरान अमूमन बच्चों में क्या वो खतरा हो सकता है, बच्चों को क्या क्या इफेक्ट पड़ सकता है हाई रिस्क प्रेगनेंसी में? देखिए, हाई रिस्क प्रेगनेंसी में हम अगर बात करें डायबिटीज का या ब्लड प्रेशर का तो वो जो बच्चों में जो समस्याएं होती है वो एक दिन की नहीं होती है। वो ये डिपेंड करता है कि वो डिटेक्शन कब हुआ, जो बीमारी है उसकी जो पहचान हुई है वो किस समय हुई है। पहले 3 महीने में समय पहचान हुई है, 3 से 6 महीने में पहचान हुई है, 6 से 9 महीने में। तो उस समय के हिसाब से ये देखा जाता है कि अगर हम इलाज ना करें तो बच्चों पर उसकी समस्याएं धीरे धीरे और गंभीर होती चली जाती है। बढ़ती उम्र के साथ साथ बच्चों की नई समस्याएं। प्रेगनेंसी का जो जेस्टेशनल पीरियड है वो किस समय बच्चे का डिटेक्शन हुआ है, किस समय ये बीमारी का, जैसे डायबिटीज है वो नॉर्मली फर्स्ट सेकंड ट्राइमेस्टर में नहीं देखा जाता है, वो थर्ड ट्राइमेस्टर में जाकर के देखा जाता है। तो उसके लिए हमें जब भी डिटेक्शन होता है हमें इंसुलिन पर रखना है या जो भी हमारे ये जो ग्लाइसेमिक जितने भी एजेंट्स होते हैं
एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन जो होते हैं, तो वो सारे करके हम शुगर कंट्रोल करते हैं, तो उससे बच्चे पर असर कम पड़ता है। उसी तरह ब्लड प्रेशर, जो नॉर्मली किसी किसी को पहले ही तिमाही में ही ब्लड प्रेशर का देखा जाता है कि वो उसका जो लेवल है वो बढ़ गया है, या तो फिर हो सकता है कि पेशेंट प्रेगनेंसी से पहले भी ब्लड प्रेशर की शिकार है या डायबिटीज की शिकार है। तो इसमें जरूरत है कि कंटिन्यूअसली आप डॉक्टर के टच में रहें, जो जांच आपको बताया जाता है वो जांच कराएं, और उसके बाद उसका जो सुझाव दिया जाता है उसको आप बहुत तरीके से पालन करेंगे तो निश्चित रूप से आपको जो बच्चा और जच्चा जो है वो काफी सुरक्षित हम उसे अंजाम दे पाएंगे। रूरल एरिया में मैम देख रहे हैं कि अमूमन महिलाओं में, गर्भवती महिला में जागरूकता आई है कि अब कुछ केसेस भी, जैसे जो सरकारी आंकड़े कहते हैं, केसेस भी कम हुए हैं कि घर पे डिलीवरी होने के मामले में। तो मैम ये बताइए कि महिला जच्चा बच्चा दोनों ही सुरक्षित हो और अस्पताल में ही डिलीवरी कराएं, उसको देखते हुए आप आम गर्भवती महिलाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि आज की जो सरकारी तंत्र है, सरकारी संस्थान के द्वारा जो गर्भवती महिलाओं के लिए है, जितनी भी सुविधाएं दी गई है, तो निश्चित रूप से इसमें हम तो कहेंगे 100% डिलीवरी माँ और बच्चा दोनों सुरक्षित हो सकता है, बशर्ते कि उसमें जानकारी और उस सरकारी फायदे का लाभ उठाने का उसमें एक ये जुनून होना चाहिए। आज जितने भी आयरन, कैल्शियम और विटामिन हैं वो सारे संस्थानों में उपलब्ध हैं। टेटबेक का इंजेक्शन दिलाना, उसके बाद ही वहां पर महिलाओं को डिलीवरी के समय में हॉस्पिटल में पूरी सुविधाएं मौजूद है, जो एक बड़े प्राइवेट सेंटर में मिलती है उतनी सुविधा आज सरकारी जो पीएचसी लेवल पर भी जो हॉस्पिटल है वहां पर भी है। साथ ही साथ आज जो सरकार के द्वारा डिप्यूट की गई जो आशा है, जो लेडीज जो महिला वर्कर है, वो टाइमली उसे ले जाकर के हॉस्पिटल में एडमिट कराना, एम्बुलेंस की सुविधा, तो हम तो यही कहेंगे कि आज के दिन में डिलीवरी बिल्कुल ही समस्या नहीं है। बस जरूरत है कि महिलाओं को और साथ ही साथ उस गरीब महिलाओं के जो परिवार है, सारे लोग को मिलकर के इस प्रेगनेंसी को एक अच्छा अंजाम देने के लिए पूरे फैमिली की सपोर्ट की जरूरत है। प्रेगनेंसी को अच्छा अंजाम देने के लिए पूरे परिवार को सपोर्ट की जरूरत है। घर में नहीं, अस्पताल में ही डिलीवरी कराएं, यही डॉक्टर नीलू प्रसाद का संदेश है। आप आएं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।